आज का पॉपुलेशन इकोलॉजी का ये पहला लेक्चर है और इस लेक्चर में हम लोग पॉपुलेशन इकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक से माना जाता है। इसके कई एस्पेक्ट हैं, तो बड़ा एकदम एक सिग्निफिकेंट टर्म आता है पॉपुलेशन इकोलॉजी में कि ये पॉपुलेशन और ये इकोलॉजी। चूंकि इकोलॉजी जो है वो माना जाता है इंटरेक्शन बिटवीन ए बायोटिक एंड बायोटिक इन्वायरमेंट। ठीक है ना, ये जो है बायोटिक और एबायोटिक के बीच का एक इंटरेक्शन है ना। इंटरेक्शन, इंटरडिपेंडेंस, रिलेशनशिप, जो भी कहें, तो ये उसके बीच का रिलेशनशिप है। तो बायोटिक फैक्टर में तो पॉपुलेशन आएगा, क्योंकि पॉपुलेशन तो किसी स्पीसीज का ही होता है। इसको डिफाइन भी बहुत अच्छे तरीके से लोग करते हैं। कैसे करते हैं कि अ ग्रुप ऑफ interbreeding individuals of same species in an area, किसी इलाके में, is called a population. So इस डेफिनेशन को आप सभी को दिमाग में होगा भी। ये डेफिनेशन पहला, इंटरब्रीडिंग, ये आपस में ही ब्रीड कर सकते हैं। वैसे इंडिविजुअल्स हैं जो खुद में ब्रीड कर सकते हैं, और स्पीसीज का ही एक कैरेक्टरिस्टिक भी है। स्पीसीज में भी हम क्या कहते हैं कि वैसे इंडिविजुअल्स जो इंटरब्रीड करते हैं और एक तरह के ही वो जीन पूल, बिहेवियर, इन सबको भी रखते हैं, तो स्पीसीज कहलाते हैं। और जब ऐसे ही स्पीसीज, मतलब सेम ही स्पीसीज के बहुत सारे इंडिविजुअल्स जो इंटरब्रीडिंग हो, एक जगह रहें, एक एरिया में रहें, उसे हम लोग पॉपुलेशन कहते हैं। तो पॉपुलेशन का डेफिनेशन क्लियर कट बताता है कि ये क्या इसका मतलब होता है। अच्छा, ये जो पॉपुलेशन है, ये हम एक्चुअली अभी तो बायोटिक पढ़ रहे हैं, तो ये बायोलॉजिकल पॉपुलेशन है। बायोलॉजिकल पॉपुलेशन ग्राफ तो आते ही हैं, ग्राफ और न्यूमेरिकल, लेकिन इसमें वो तभी संभव हो पाता है जब हम अच्छे से उस विषय को समझते हैं। अगला मुद्दा आता है कि क्या कैरेक्टरिस्टिक है। मेरे साथ आप लोग भी कलम चलाएं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन का क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है? जैसे मैंने कहा कि ये इंटरब्रीडिंग है, ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे इनके मतलब एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। मेनी फैक्टर्स अफेक्ट पॉपुलेशन। ये ऐसा टॉपिक है जो सब लोग पढ़े रहते हैं, सबके दिमाग में ये बातें होती हैं, तो आप आसानी से इन विषयों को समझ सकते हैं। जैसे पहला, पॉपुलेशन डेंसिटी। दूसरा, जन्म दर, नेटालिटी और बर्थ रेट, ठीक है। तीसरा, मोर्टालिटी और डेथ रेट, ठीक है। डी जो है वो है डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे बंटवारा होता है डिस्ट्रीब्यूशन का। ई जो है वो है एज स्ट्रक्चर एंड एज पिरामिड्स। एज स्ट्रक्चर से एज पिरामिड्स, मतलब हम कह सकते हैं कि ये सभी जो हैं बड़े की फैक्टर्स। इसके अलावा भी फैक्टर्स हैं जो कि इसको अफेक्ट करते हैं, लेकिन चार जो फैक्टर हैं
ये सॉरी 5 फैक्टर जो है, ये पांचों फैक्टर इसके महत्वपूर्ण अंग हैं जो एक पॉपुलेशन को प्रभावित करता है। सबसे पहला जो इसमें है, द फर्स्ट पॉइंट इज, ये सब एक आसान भाषा का विषय है, इसलिए हम लोग को समझने बहुत झंझट इसमें नहीं होता है। पॉपुलेशन डेंसिटी, डेंसिटी हम सब बचपन से ही डेंसिटी को डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ बायोमास पर यूनिट एरिया, मतलब ऐसे ही करके हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। जैसे कि मान लो कि एक ये एरिया है, एक ये दूसरा एरिया है, एरिया ए, एरिया बी, ये भी 10 किलोमीटर स्क्वायर है, ये भी 10 किलोमीटर स्क्वायर है। मतलब कि इसमें फिक्स है, एरिया फिक्स है। अब इसमें 10 किलोमीटर स्क्वायर में 5 लोग हैं, और इसमें 10 किलोमीटर स्क्वायर में 10 लोग हैं। तो हम लोग क्या कहेंगे कि भाई एरिया ए और एरिया बी में डिफरेंस है, एरिया बी जो है इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये जब भी निकाला जाएगा तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स या बायोमास पर यूनिट एरिया, तो ये एरिया वाइज हो गया। एक है कि जिसमें नहीं, एरिया तो 2 डायमेंशनल, एक है कि नहीं, एक वॉल्यूम वाइज होगा। मान लो कि एक हम इस तरह का एक ऑब्जेक्ट बनाए, एक डब्बा बनाए, और इस डब्बा में तीनों पैरामीटर है, लेंथ भी है, विड्थ भी है, और हाइट भी है। अब इसमें अगर हम कंपेयर करते हैं इंडिविजुअल्स वाइज में, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम। इसलिए हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी में जो कंपेयर करते हैं वो एरिया को भी कंपेयर करते हैं या फिर वॉल्यूम को भी कंपेयर करते हैं। दोनों में हम दोनों के साथ कंपेयर करके इस रिलेशनशिप को बिल्डअप करते हैं। तो अपना डेफिनेशन का जो है मतलब कैसे इसको डिफाइन करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, डी है ये, हाँ इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स अगर ना भी लिखें तो हम बायोमास लिख सकते हैं, क्योंकि जो भी जीव है उसका तो अपना एक मास है, तो बायोमास भी कहलाएगा। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऐसे भी लिख सकते हैं, बायोमास भी लिख सकते हैं। ऑफ सेम स्पीसीज, एक ही स्पीसीज का, एट पर यूनिट, अब यहां टर्म एक आएगा एरिया या फिर वॉल्यूम। ठीक है, एरिया या फिर वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी, से हम लोग डेंसिटी कहते हैं। तो क्लियर कट कॉन्सेप्ट है कि इंडिविजुअल्स या बायोमास, जो इंडिविजुअल्स एक लिविंग सिस्टम है तो बायोमास है, पर यूनिट एरिया में कितना है, दैट इज कॉल्ड डेंसिटी। तो ये एकदम सामान्य डिफिनेशन है जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब ये डेंसिटी जो है, पॉपुलेशन डेंसिटी, इसके दो एस्पेक्ट हैं, दो तरह के डेंसिटी को लोग पढ़ते हैं। एक क्रूड डेंसिटी, दूसरा इकोलॉजिकल और स्पेसिफिक डेंसिटी। तो दो प्रकार से डेंसिटी को पढ़ा जाता है, क्रूड और एक स्पेसिफिक या इकोलॉजिकल डेंसिटी। दोनों को इसी तरह से हम लोग कहते हैं कि भाई डेंसिटी अगर कितना, एक स्पेस है, मान लो कितना बड़ा स्पेस है, उस स्पेस में कुछ इंडिविजुअल्स की डेंसिटी है, क्या कैपेसिटी है, मैक्सिमम क्या इसकी क्षमता है। तो एक लमसम एक टोटल एरिया में हम लोग बांधते हैं। इससे नहीं होता है कि फ्लैट बनते हैं मकान के, तो फ्लैट क्या सोच के बनाया जाता है कि मान लो कि अगर 2 BHK है
तो 4 से 5 लोग का परिवार होगा, मैक्सिमम 6 लोग होंगे। लेकिन 3 BHK है तो लोग मानते हैं 7-8 लोग होंगे। 4 BHK है तो मान के चलते हैं 10 लोग का परिवार होगा। तो इस तरह से वो क्रूड डेंसिटी वाइज वो एक एरिया का इसको प्रिपरेशन कहते हैं, वो हम लोग होते हैं। क्रूड डेंसिटी में क्या है कि अब मान लो किसी के यहाँ किसी ने 3 BHK का फ्लैट लिया, बट उसमें 2 ही लोग रहते हैं, 1 और 2। तो ये 1 और 2 रहने का ठीक है, अब 2 ही लोग हैं, लेकिन इसमें रहने की क्या कैपेसिटी थी कि 2 लोग इसमें रह सकते थे, 2 लोग इसमें रह सकते थे और 2 लोग इसमें रह सकते थे, मतलब 6 लोगों का रहने की कैपेसिटी था। तो जो 6 लोगों की रहने की कैपेसिटी है दैट इज कॉल्ड क्रूड। और इस 3 BHK के इसमें कितने लोग रह रहे हैं? सिर्फ 2 ही लोग रह रहे हैं। तो ये है इकोलॉजिकल, जो डिपेंड करता है कि बहुत सारी परिस्थिति होती है ना। मान लो जैसे कि ये एक एरिया है, 10 किलोमीटर स्क्वायर है। ऐसा ही एक एरिया है, वो भी 10 किलोमीटर स्क्वायर है। यहाँ पर 5 लोग रह रहे हैं और यहाँ 500 लोग रह रहे हैं। तो हम इस देख कर ही क्या कहेंगे कि ये एक कठिन जगह है, कठिन स्थान है ये। हो सकता है कि ये पहाड़ी एरिया हो सकता है कि ये डेजर्ट का एरिया हो सकता है कि ये कोई बहुत खाली सा गांव हो। मतलब वहीं अगर देखते हैं कि उसी एरिया में बहुत भीड़ है, तो हम कहते हैं कि ये एक इंडस्ट्रियल एरिया हो सकता है जहां उद्योग धंधा हो, जमशेदपुर, टाटा नगर। ये मैदानी एरिया हो सकता है जहां काफी खेती बाड़ी होती हो, वहां है। या फिर ये एक बिजनेस हब हो सकता है जहां पर बहुत सारी दुकानें हैं, शॉप हैं। तो वहां पर काफी उतने ही कम जगह में बहुत लोग रहते हैं। ऐसे आप बहुत सारे छोटे मार्केट्स देखते होंगे जहां पर बहुत कम स्पेस में ही बहुत ज्यादा लोगों के शॉप्स वहां होते हैं। तो हम लोग क्या कहते हैं कि ये जो एरिया है ये बहुत ज्यादा डेंसिटी, हाई डेंसिटी, इवन उसकी कैरिंग कैपेसिटी से भी ज्यादा डेंसिटी इसमें है। सो क्रूड डेंसिटी इसका मतलब हो गया इंटायर एरिया। और इकोलॉजिकल डेंसिटी या स्पेसिफिक डेंसिटी, इकोलॉजिकल डेंसिटी या स्पेसिफिक डेंसिटी का मतलब हो गया रहने लायक एरिया, मतलब हैबिटेबल एरिया। तो इंटायर एरिया में सब कुछ आ जाएगा, पहाड़, झरना, नदी, नाला, खेत, रहने का घर। हैबिटेबल एरिया क्या होगा? वैसे ही एरिया जहां पर रहा जा सकता है। सो कभी भी क्रूड डेंसिटी बहुत बड़ा एरिया होता है और हैबिटेबल डेंसिटी बहुत। हम लोग घर में अगर पेंटिंग बनाते थे क्या करते थे? इतना बड़ा एरिया बनाते थे, यहाँ एक घर बनाते थे। करेक्ट, ये एक घर है। फिर अगर और भी है तो एक यहीं पर बगल में एक घर बनाते थे। मतलब इतना बड़ा एरिया में सिर्फ यही है जो हैबिटेबल एरिया, बाकी एरिया हैबिटेबल नहीं है। तो ये एक इसका मतलब समझने की बातें होती हैं। अब इसी पॉपुलेशन डेंसिटी में एक पार्ट होता है कि कैसे हम लोग पॉपुलेशन साइज को डिटरमाइन कर सकते हैं। अब हेडिंग है डिटरमाइनिंग पॉपुलेशन साइज। ठीक है, कैसे पॉपुलेशन साइज को हम लोग डिटरमाइन करेंगे। अगर डिटरमाइनिंग पॉपुलेशन साइज की बात हो तो हम कोई भी एरिया को उसके ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर बांटते हैं। जैसे मैंने क्या कहा, इंटायर एरिया जो है, तो इंटायर एरिया में क्या क्या हो सकता है? पहाड़ हो सकता है, नदी हो सकता है, नाला हो सकता है, झरना हो सकता है, तालाब हो सकता है, खेत हो सकता है, ग्रासलैंड हो सकता है, जंगल हो सकता है। तो पॉपुलेशन साइज यानी पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करेगा। ठीक है ना? तो यहां पर हम लिखते हैं क्या, मैं पेन का रंग बदलता हूं ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर सकें कि पॉपुलेशन डेंसिटी डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स ऑन किस पर डिपेंड कर रहा है? ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ज्योग्राफिकल, ज्योग्राफिकल ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि
हाउ मच एरिया आर occupied by forest, रिवर, ठीक है, फिर जो माउंटेन एक्सेट्रा, है ना। तो कितना एरिया कवर हो रहा है ये इस पर डिपेंड करता है। दूसरा क्या है कि डेंसिटी में भी दो तरह की डेंसिटी है। मान लो कि बड़ा सिंपल समझाते हैं, ये एरिया है और उससे सटा एक दूसरा एरिया है। मान लो कि ये रांची है और ये लोहरदगा है, ठीक है। सुबह सुबह 6 AM टू 10 AM के बीच में यहां से 10,000 लोग आते हैं फॉर जॉब, नौकरी करने के लिए। 10,000 लोग हर दिन सुबह में आते हैं। और शाम में 6 AM टू 10 AM, सॉरी 6 PM टू 10 PM के बीच में, इसमें से अगर सभी चलेगा तो ठीक ही है। मान लो 10,000 लोग चले जाएं तो 10,000 लोग चले गए वापस। ऐसा तो कभी होगा नहीं। हो सकता है कभी 1,000 लोग रुक जाएं तो सिर्फ 9,000 लोग वापस आ गए। कभी ऐसा हो सकता है कि यहां से भी लोग 1,000 लोग जुड़ के चले जाएं तो 11,000 लोग वापस आ सकते हैं। तो इस तरह के डेंसिटी को या इस तरह के पॉपुलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? मोबाइल पॉपुलेशन, ठीक है। ये चलंत पॉपुलेशन है जो एक वक्त में है, दूसरे वक्त में नहीं है। दूसरा क्या है कि जो वहीं रहते हैं उसी एरिया, मान लो रांची है, रांची में ही रहते हैं, अपने ऑफिस से घर गए, घर से ऑफिस आए, लेकिन ओवरऑल वो उसी एरिया में है। उन्हें हम लोग क्या बोल रहे हैं? नॉन मोबाइल। अब डेंसिटी पर तो बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि मान लो कि संगम हो। संगम एक त्योहार है, संगम मेला, मेला जो कि प्रयागराज यूपी में होता है। इसमें क्या है कि विद इन 7 डेज वहां का पॉपुलेशन 10,000 से पहुंच जाता है 50 lakhs में, ठीक है। और फिर अगले 7 दिन में फिर वापस। तो इस वक्त क्या है कि ये इतना ज्यादा वहां मोबिलिटी है, इतना मतलब डेंसिटी का तो फेल हो जाता है। वहां होटल्स भर जाते हैं, लॉज भर जाते हैं। जो गंगा का जो मैदानी एरिया, वहां पर टेंट का गाड़ कर वहां बहुत सारे ऐसे व्यवस्थाएं कर दी जाती हैं। तो भाई कैसे पता चलेगा इस तरह की चीजों को? मान लो कि नॉन मोबाइल पॉपुलेशन का डेंसिटी तो हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। जो फिक्स्ड है नॉन मोबाइल पॉपुलेशन डेंसिटी, वो तो काउंटेबल है, वो हम आराम से काउंट कर सकते हैं, ठीक है ना। वो काउंटेबल है। बट सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, सबसे बड़ा सवाल क्या है? वेरी मोबाइल, जो बहुत मोबाइल पॉपुलेशन है जहां, ठीक है। वैसे सोचो कि एक तालाब है, तालाब में ये पानी है और बहुत सारी मछलियां हैं, ठीक है। बहुत सारी मछलियां हैं, बड़े अच्छा डायग्राम नहीं बना। अब यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से जहाँ जा रहा है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे आ रहा है, मतलब कि ये काफी मोबाइल है। तो इसके लिए बहुत वेरी मोबाइल पॉपुलेशन के लिए एक टेक्नोलॉजी है जिसके मदद से, एक मेथड जिसके मदद से इसको कैप्चर किया जाता है। दैट इज कॉल्ड मार्क रिकैप्चर मेथड, ठीक है। मार्क रिकैप्चर मेथड, सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, दैट इज कॉल्ड मार्क रिकैप्चर मेथड। इसे हम लोग कहते हैं मार्क रिकैप्चर मेथड। मार्क रिकैप्चर मेथड में क्या है? बहुत ही आसानी से हम इसको समझाते हैं। हमने अपना एक एरिया बनाया, यहां पर ये मेरा एरिया है,
यहां पर एक कोई जानवर आया, ठीक है। हमने क्या किया, इस जानवर को मार्क कर दिया या इसके गले में एक पट्टे डाल दिए हमने। ऐसे जो भी इस एरिया में आ रहा है, उस जिस एरिया को मैंने मार्क किया है, वहां पर जो भी जानवर आ रहा है, उस जानवर को हम लोग कुछ ना कुछ प्रोसेस से मार्क कर दे रहे हैं। उसके बाद जानवर को छोड़ दे रहे हैं, इसको हम लोग पकड़ कर रख नहीं रहे हैं। मार्क किए और मार्क कर उसको हमने रिलीज कर दिया। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि जो रैंडम सैंपल ऑफ पॉपुलेशन है, पहला इसमें है, फिक्स नहीं है, जो आएगा उसी को पकड़ेंगे। रैंडम 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 सैंपल ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। इसको हमने अगले स्टेप में क्या किया, इसको मार्क किया, मतलब ये मार्क्ड हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या कर दिया, इसको रिलीज कर दिया। रिलीज क्यों किया, ताकि वो फैल जाए, टू डिस्पर्स। अब हमको पता है कि हमने कब इसका, यहाँ पर डेट पता है कि किस डेट को, किस टाइम पर, कितना, कितनी संख्या में, कौन सा, ये सब कुछ यहाँ पर डेटा हमारा लिखा हुआ है। अब हमने उसको डिस्पर्स कर दिया। जब वो डिस्पर्स हो गया और अब वो फैल गया है, तो वो क्या करेगा कि मार्क्ड सैंपल मिक्स कर जाएगा, किसके साथ, मिक्सेस विथ अनमार्क्ड सैंपल, ठीक है। अनमार्क्ड सैंपल, इसको अभी बटरफ्लाई के लिए लाइन ट्रांजैक्ट मेथड आया है, वो अपना उसमें पूरा मिल गया, ठीक है। साथ ही क्या है कि हम ये भी देख रहे हैं कि हमारे पास जो उस एरिया में कितना पॉपुलेशन मार्क्ड आ रहा है, कितना अनमार्क्ड। अभी उस चीज को भी डायग्राम